स्वागत है आपका एक बार फिर से एबीपी गंगा पर। लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं क्योंकि सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई थी कि जब मंत्रिमंडल में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा तो किस तरीके से होगा। और देखिए हो चुका है बंटवारा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, लोक निर्माण विभाग 2017 में था, इस बार ग्रामीण विकास विभाग उनके पास है। ग्रामीण विकास विभाग सौंपा गया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को। दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो कि कानून मंत्री थे 2017 में, इस बार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। इसके बाद आइए बात करते हैं स्वतंत्र देव सिंह की। तो परिवहन मंत्री थे 2017 में, इस बार जल शक्ति विभाग उनको सौंपा गया है। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जितिन प्रसाद की। तो जितिन प्रसाद की अगर बात करें तो इस बार लोक निर्माण विभाग यानी कि सबसे भारी भरकम विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग उन्हें सौंपा गया है। इस मंत्रालय की जिम्मेदारी जितिन प्रसाद को सौंपी गई है जो कि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। पिछली बार प्राविधिक शिक्षा मंत्री थे, 2017 में प्राविधिक शिक्षा मंत्री थे, लेकिन इस बार और आपको बताएं कि लोक निर्माण विभाग इस बार दिया गया है। 2021 सितंबर में उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, और प्राविधिक शिक्षा विभाग उनको सौंपा गया था, उनको दिया गया था। 2017 में सुरेश खन्ना वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री थे और इस बार भी यही जिम्मा उनको सौंपा गया है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री इस बार भी सुरेश खन्ना को बनाया गया है। सूर्य प्रताप शाही, इनके भी मंत्रालय में कोई तब्दीली नहीं की गई है। 2017 में कृषि मंत्री थे और 2022 में भी कृषि मंत्री ही रहेंगे सूर्य प्रताप शाही। इसके बाद आइए बात करते हैं बेबी रानी मौर्य जो कि सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा रही इस बार। 2017 में मंत्री नहीं थी, लेकिन 2022 में उन्हें महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग सौंपा गया है, बड़ा मंत्रालय सौंपा गया है, हाई प्रोफाइल मंत्रालय है, बेबी रानी मौर्य को सौंपा गया है। लक्ष्मी नारायण चौधरी की अगर बात करें तो गन्ना विकास मंत्रालय सौंपा गया है। 2017 में दुग्ध विकास, पशुधन और मत्स्य पालन विभाग था लक्ष्मी नारायण चौधरी के पास, इस बार गन्ना विकास मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। आशीष पटेल जो कि सहयोगी दल के विधायक चुनकर आए, मंत्री बनाया गया, पिछली बार मंत्री नहीं थे लेकिन इस बार तकनीकी शिक्षा उन्हें दी गई है, तकनीकी शिक्षा मंत्री बनाया गया है। आशीष पटेल को अपना दल ऐसे आते हैं। इसके अलावा AK शर्मा जो कि बड़ा नाम है इस योगी कैबिनेट के, 2017 में राजनीति में नहीं थे लेकिन 2022 में जब उन्हें मंत्री बनाया गया है तो ऊर्जा नगर विकास मंत्रालय सौंपा गया है AK शर्मा यानी कि अरविंद कुमार शर्मा को। ये वो बड़े नाम हैं जिन्हें जिस तरीके से मंत्रालय दिए गए हैं वो हमने आपको बताया। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हम ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का जो कि भाजपा दफ्तर के बाहर से हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, देखिए इससे पहले जब तमाम नेता आपके साथ थे आप उनसे बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि कार्य के हिसाब से, सरकार के हिसाब से हमने मंत्रालय बांटे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद समीक्षा तो होगी, रैंकिंग की भी बात की जाएगी। तो आपकी नजर में किस तरीके से रैंकिंग है? देखिए, जब सब्जेक्ट की बात होती है तो कोई फिजिक्स लेता है, कोई मैथ लेता है, कोई हिस्ट्री लेता है, कोई सांख्यिकी लेता है। तो जब इसमें तवज्जो दिया जाता है कि इस विभाग को इसने लिया है, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई होटल मैनेजमेंट करता है, कोई सामान्य ग्रेजुएट होता है, तो जब इसमें हिसाब किया जाता है तो मंत्रिमंडल के बंटवारे में हिसाब क्यों नहीं किया जाएगा, उसकी समीक्षा क्यों नहीं की जाएगी। और ये दोनों पार्टी के नेता थे, आखिर क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, किस बात पर सवाल उठाएंगे, किस बात की समीक्षा करेंगे। जाहिर सी बात है जो इन्होंने कहा, मैं भी अगर पार्टी का नेता होता तो वही कहता, समीक्षा पत्रकार करेंगे, मैं करूंगा, आप करेंगे और जो दर्शक होंगे वो करेंगे। कुल मिलाकर पीडब्ल्यूडी, नगर विकास जैसा महत्वपूर्ण विभाग AK शर्मा, संदीप सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, और साथ ही साथ ये जो विभाग है उसके हिसाब से हम देखें तो कृषि मंत्रालय जो दिया गया है सूर्य प्रताप शाही को, सूर्य प्रताप शाही को कृषि अनुसंधान भी है, कृषि शिक्षा भी है, जल शक्ति बाढ़ नियंत्रण स्वतंत्र देव को है, और सारी समीक्षा लगभग हो चुकी है। और हम बात करें दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की, तो इसलिए नाम इसकी व्याख्या करना पड़ेगा कि जब 2017 में हुआ था तो सबसे पहले दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग दिया गया था
ओम प्रकाश राजभर को। चूंकि राजनीति में ये बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने बयानों को लेकर चर्चित रहते हैं, तो इस बार नरेंद्र कश्यप को दिया गया है। ये बसपा में थे, बसपा के राज्यसभा सांसद थे। इस समय उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेंद्र कश्यप जी। किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, उन्हें दिया गया है। दिनेश प्रताप सिंह के बारे में मैंने कहा कि ये रायबरेली की तैयारी है। अरुण कुमार सक्सेना, और ये कह सकते हैं कि कायस्थ बिरादरी से, इस बार कायस्थ बिरादरी से मंत्री बने, और मंत्री बनने के बाद स्वतंत्र प्रभार का मंत्री 2017 से लेकर 22 में कोई इस बिरादरी का, इस कद का, इस पद का व्यक्ति नहीं था। और योगेंद्र उपाध्याय जो विधानसभा में मुख्य सचेतक आगरा से हैं, उन्हें उच्च शिक्षा दिया जो दिनेश शर्मा जी के पास था। दिनेश शर्मा के पास माध्यमिक शिक्षा था और उच्च शिक्षा था, तो श्रीमती गुलाबो देवी को माध्यमिक शिक्षा दे दिया गया और योगेंद्र उपाध्याय को दे दिया गया उनसे लेकर उच्च शिक्षा। और अगर हम बात करें राज्य मंत्रियों में, तो दिनेश खटीक जो पहले भी मंत्री थे उनको जल शक्ति दिया है। और बलदेव औलख की बात करें, पहले मंत्री थे, कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान दिया है। मयंकेश्वर सिंह ये अमेठी से आते हैं, तो अमेठी में इस बार मंत्री सुरेश पासी की जगह पर मयंकेश्वर सिंह को बनाया गया। राजघराने से आते हैं और कई बार के विधायक हैं। ये संसदीय कार्य, चिकित्सा, शिक्षा, ये तमाम चिकित्सा, स्वास्थ्य अपने उनके अनुभव को देखते हुए दिया गया है। राज्य मंत्रियों में ये महत्वपूर्ण इनके पास विभाग है। और अमेठी से आते हैं, इसलिए चूंकि जगह बहुत महत्वपूर्ण है, राजघराने से हैं और इसलिए इनका और महत्व है वहाँ पर। जसवंत सैनी, संसदीय कार्य, औद्योगिक विकास, राज्य मंत्री हैं, लेकिन जसवंत सैनी के बारे में आपको बता दूं कि धर्म सिंह सैनी जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ चले गए थे समाजवादी पार्टी में, उनको हराने में और सैनी बिरादरी के वोटर्स को अपने तरफ, भाजपा की तरफ रोके रखने में जसवंत सैनी का अहम योगदान रहा है। इसलिए उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। संसदीय कार्य, औद्योगिक विकास जैसा पद दिया गया है। मनोहर लाल मन्नू कोरी, ये पहले भी मंत्री थे, श्रम सेवा योजना उन्हें दिया गया। ब्रजेश सिंह देवबंद से आते हैं, लोक निर्माण के राज्य मंत्री बनाए गए हैं और ये दूसरी बार विधायक हैं। देवबंद जैसी जगह से विधायक बनना भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए इन्हें उपकृत किया गया है और इनकी क्षमता। केपी मलिक जाट नेता हैं, बड़ौद से हैं, वन पर्यावरण का राज्य मंत्री बनाया गया है। सुरेश राही हैं, पासवान बिरादरी से हैं, कारागार दिया गया है। सोमेंद्र तोमर, ये मेरठ से हैं, गुजर समुदाय से आते हैं। मीर भोज को लेकर पार्टी बैकफुट पर थी, लेकिन गुजरों ने इस बार साथ दिया है, ऐसा नहीं है। सोमेन तोमर जो उनको ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा का राज्य मंत्री बनाया गया है। अनूप प्रधान वाल्मीकि दलित समाज से आते हैं, राजस्व है। प्रतिभा शुक्ला कानपुर देहात से हैं, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार। जैसा कि बेबी रानी मौर्य को आपने बताया, स्वाति सिंह के पास वही विभाग था। महिला कल्याण, बाल विकास, पुष्टाहार की वो मंत्री थी, स्वतंत्र प्रभार की मंत्री थी, लेकिन बेबी रानी मौर्य को वही विभाग मिला है, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री हैं। और प्रतिभा शुक्ला उनकी सहयोगी हैं, महिला कल्याण बाल विकास की राज्य मंत्री हैं। रजनी तिवारी पहली बार मंत्री बनी, उच्च शिक्षा दिया गया है। सतीश शर्मा जो बाराबंकी से हैं, अरविंद सिंह गोप जैसे कद्दावर समाजवादी पार्टी के नेता को हराए हैं, कैबिनेट मंत्री थे गोप, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी थे, तो उनको हराए हैं, इसलिए उनको उपकृत किया गया है। खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति। और दानिश आज़ाद, अब मैं आपको बताऊं कि इनको दिया गया है दानिश आज़ाद अंसारी, बलिया के रहने वाले हैं, लखनऊ में राजनीति करते हैं, और इनको आप सोचिए कि किसकी जगह पर रखा गया है। अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्रालय उनको दिया गया है। और विजय लक्ष्मी गौतम, ये दलित समुदाय से आती हैं, सुरक्षित सीट से चुनाव इन्होंने जीता है, इनको राज्य मंत्री बनाया गया है। ग्राम विकास, समग्र विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण, ये केशव प्रसाद मौर्य के अधीन काम करेंगी, राज्य मंत्री के तौर पर काम करेंगी। तो ये सारी लिस्ट है जिस पर हम लोगों ने समीक्षा की, बातें की। बिल्कुल, आपने तमाम नाम जो हैं वो सिलसिलेवार तरीके से बता दिए, लेकिन मैं असीम अरुण को लेकर आपसे समझना चाहूंगी, जो कि सबसे ज्यादा चर्चित रहे इन चुनावों में। प्रशासनिक सेवा को छोड़कर राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया और पहली बार में ही चुनाव भी जीत गए, मंत्री भी बन गए और उनको जिम्मेदारी भी सौंप दी गई एक महत्वपूर्ण विभाग की। इसे किस तरीके से देखेंगे वीरेश आप? देखिए, अब मैं असीम अरुण पे आपने स्पेसिफिक बात की, तो टॉस किया तो मैं बता दूं आपको। असीम अरुण से ये कहा गया था, हाईकमान ने कहा और भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने कहा असीम अरुण से कि उन्हें 5 दिन पहले पता नहीं था। उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया कि जो मेट्रो का उद्घाटन था कानपुर में, प्रधानमंत्री जब आए थे उसी समय ये रूपरेखा तैयार हुई। असीम अरुण से कहा गया कि आप पार्टी ज्वाइन करिए। तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा, मुझे तो अनुभव नहीं है। उन्होंने कहा कि आप हारो या जीतो, आपको मंत्री बनाया जाएगा, आप चुनाव लड़ो। और असीम अरुण ही नहीं, इससे एक संकेत समझना होगा, जो नई भाजपा है उसमें असीम अरुण से कहा गया
कि भारतीय जनता पार्टी हर समुदाय, हर जाति से एक यंग एंड डायनेमिक लीडरशिप जनरेट करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है। और असीम अरुण दलित समुदाय के यंग एंड डायनेमिक लीडरशिप की वो कड़ी हैं। इस तरह से दलित ही नहीं, ब्राह्मण समुदाय, क्षत्रिय, वैश्य, कोई भी जाति बिरादरी हो, उसके यंग एंड डायनेमिक लीडर्स की तलाश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। असीम अरुण के इस स्वतंत्र प्रभार के मंत्रालय को, मंत्री पद को और उनके विधायक होने को, उनके राजनीति में आने को इस रूप में देखा जाना चाहिए। असीम अरुण को समाज कल्याण जो प्रोटेम स्पीकर आज रहे रमापति शास्त्री, उनकी जगह पर वो सारे मंत्रालय दिए गए हैं। दलित समुदाय से आते हैं और दलित लीडरशिप, यंग, वाइब्रेंट एंड डायनेमिक दलित लीडरशिप उत्तर प्रदेश में डेवलप करना चाहती है असीम अरुण के जरिए भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है और भी इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। बड़ा विभाग है और जिस बिरादरी से आते हैं उसके कल्याण की बातें होंगी, उसमें कल्याण का काम करेंगे। बिल्कुल, और इसी तरीके से इन्हें जो मंत्री बनाया गया है और मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके बाद हम चर्चा वीरेश आपसे करेंगे नंद गोपाल नंदी की, क्योंकि आप ही ने हमें बताया कि उनका इस बार प्रमोशन हुआ है। अगर देखा जाए विभाग के बंटवारे को अगर देखा जाए तो इस बार उनका प्रमोशन हुआ है। इसके पीछे क्या वजह समझ में आती है? इस प्रमोशन के पीछे क्या कुछ फैक्टर्स काम किए? देखिए, 17 से 22 के बीच में हो सकता है कि उन्होंने ऐसा काम कर दिया हो जिसकी वजह से जो हाईकमान है उसे बहुत पसंद आ गया हो काम। अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री थे, स्टाम्प पंजीयन भी इनके पास था, कभी रजिस्ट्री भी थी। तो उड्डयन, नागरिक उड्डयन, जो हवाई जहाज उड़ी हैं, इस पूरे कई एयरपोर्ट बने हैं, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट जो उत्तर प्रदेश में बने हैं उसमें ये मंत्री रहे हैं, बेहतर काम किए हैं। लगता है कि हाईकमान को इस बात को अच्छा लगा कि नागरिक उड्डयन जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित विभाग को इन्होंने बेहतर तरीके से चलाया है। अल्पसंख्यक कल्याण में कल्याण बहुत अच्छा किया होगा इन्होंने, साथ ही साथ स्टाम्प और रजिस्ट्री में भी बहुत अच्छा काम किया होगा, तो इसलिए इनका प्रमोशन हुआ है। और औद्योगिक विकास, जो सतीश महाना, जो इस बार 8वीं बार के एमएलए हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, पार्टी में बड़ा रसूख रखते हैं, उनके पद को दिया गया है। औद्योगिक विकास बहुत बड़ा पद होता है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश, औद्योगिक निवेश की भूमि बनाना है। और जो चाइना से भागने वाली जो कंपनियां हैं, जो विश्व के अन्य जगहों से भागने वाली कंपनियां हैं, वो हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान में खासकर उत्तर प्रदेश में आए। उत्तर प्रदेश में निवेश करने की जिम्मेदारी नंद गोपाल नंदी को है। बसपा में भी कैबिनेट मंत्री रहे, भाजपा में भी कैबिनेट मंत्री रहे। एक बार बम भी इनके ऊपर चला था प्रयागराज में, बाल बचे थे। तो ये इनका परिचय है और भारतीय जनता पार्टी में इस समय बड़े नेता हैं। कैबिनेट मंत्री 17 से 22 में भी रहे और योगी द्वितीय में भी ये कैबिनेट मंत्री। बिल्कुल, लगातार इनको मंत्री बनाया गया और इस बार उनके विभाग में भी तब्दीली की गई है। शुक्रिया आपका वीरेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से समझाने के लिए कि विभागों का बंटवारा किस तरीके से हुआ है और इसके क्या मायने निकाले जाए। खबर कुशीनगर से, जहां बाबर हत्याकांड के सभी फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी अजीमुल्लाह और सलमा गिरफ्तार हो गए हैं। ताहिद और आरिफ पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने चारों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बीट उपनिरीक्षक और बीट पुलिस अधिकारी भी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। एसओ पहले ही लाइन हाजिर किए जा चुके हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 5 दिन बीत चुके थे इस पूरे घटनाक्रम को। लगातार सवाल पुलिस की कार्यशैली पर खड़े हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने अब वो चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी फरार चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इससे पहले पुलिस पर भी कार्रवाई हुई थी। बीट उपनिरीक्षक और बीट पुलिस अधिकारी को लाइन हाजिर किया गया है और एसओ पहले ही लाइन हाजिर हो चुके हैं, क्योंकि लगातार पीड़ित परिवार की तरफ से पुलिस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पीड़ित परिवार का यह आरोप था कि वो लगातार शिकायत कर रहे थे, लेकिन बावजूद उसके समय रहते पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका खामियाजा घर के बेटे को जान देकर चुकाना पड़ा। इसीलिए पुलिस पर भी कार्रवाई हुई है। बाकी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी कामयाबी है। बाबर हत्याकांड कुशीनगर में सामने आया जब बीजेपी की खुशी में मिठाई बांटने वाले एक शख्स को गांव के ही लोगों ने, उसी के परिवार के लोगों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। 20 मार्च की ये पूरी घटना है जब पीटा गया था
बाबर नाम के शख्स को, और आरोप ये लगे थे कि बीजेपी की जीत की खुशी में मिठाई बांट रहा था, बीजेपी के झंडे को लहरा रहा था। इसी से नाराज होकर उसी के परिवार और पट्टीदारों ने उसकी पिटाई की, और पिटाई इतनी बेरहमी से की कि लखनऊ में चल रहे इलाज के दौरान दम तोड़ दिया बाबर ने। उसकी कल मौत हो गई, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। जमकर सियासत हुई उत्तर प्रदेश में, सवाल खड़े होने लगे। लेकिन अभी सभी चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। ताहिद और आरिफ पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। बाकी बचे 2 और जो नामजद आरोपी थे उनको भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सभी आरोपी अजीमुल्ला और सलमा को अभी गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले ताहिद और आरिफ को गिरफ्तार किया गया था। कार्रवाई अभी तक क्या हुई है? बीट उप निरीक्षक और बीट पुलिस अधिकारी को लाइन हाजिर किया गया है, और इससे पहले एसओ को लाइन हाजिर किया जा चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कुशीनगर में बाबर हत्याकांड हुआ, जिस पर सभी की निगाहें थी। सियासत उबाल मार रही थी, लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, पुलिस कार्रवाई का दावा कर रही थी, और अब ये कार्रवाई हो गई है। सभी चारों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की ये है कुशीनगर से कि सभी चारों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। बाबर हत्याकांड, बाबर नाम का शख्स जो कि बीजेपी की जीत की खुशी में मिठाई बांट रहा था, और यही मिठाई बांटना उसके अपने ही घर वालों को नागवार गुजरा, और उसके ही रिश्तेदारों ने उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। बेरहमी से पीटा। इलाज के दौरान बाबर जिंदगी की जंग हार गया। हालांकि अभी सभी फरार आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।